शक्ति का स्रोत क्या है, ये कहां से उत्पन्न हुई और इसको समझने के लिए अगर बुद्धि लगाई जाए तो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है, समर्पण भाव से ही समझा नहीं, बुद्धि एक प्रकृति की है। किसका प्रश्न है? बुद्धि एक प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा को नहीं जान सकती। जब बुद्धि में परमात्मा का स्मरण किया जाता है तो परमात्मा आकर बुद्धि में बैठ जाता है, तो परमात्मा बुद्धि से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। और भगवान में इच्छा क्यों प्रकट हुई, ये प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ऐसा क्यों, ये जिनको भूख नहीं है वो भूख से व्याकुल होकर मांगते देखे गए, जिनको भय नहीं है वो भय से भयभीत होते हुए देखे गए। यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे, आंसू बहाते ऐसे देख रहे, रण छोड़ भगवान की लीला कर रहे हैं, जो अनंत बलशाली है, वायुकोटि महाबला। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायु देवताओं जैसा बल। एक वायु देवता तो पूरे त्रिभुवन को हिला। वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन पुत्र भीम है, तो पवन देव कितने बलवान होंगे, तो वायुकोटि महाबला। ऐसे भगवान रण छोड़ की लीला करते हैं, तो क्यों भागे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं वो माखन चोरी की लीला करते हैं। तो भगवान पर क्यों तो प्रश्न नहीं किया जा सकता। भगवान ने इच्छा की क्यों की, एको हम भविष्य हो। जब खेलने की इच्छा होती है तो खेल अकेले में नहीं होता है। खेलने की जब इच्छा हुई भगवान की तो अपने आप को ही जड़ चैतन्य के रूप में विस्तार कर लिया, और वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेते हैं। यही ज्ञान जिसको हो जाता है वो निर्भय निश्चिंत निशोक होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। बात समझ रहे ना बच्चा? तो भगवान ने ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि फिर तो हमारे अंदर संशय ही बना रहेगा। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान ऐसा भगवान ने क्यों किया, तो भगवान क्यों नहीं है? भगवान स्वाभाविक बालवत चेष्टा होती है। जैसे बालक घरौंदा बनाते हैं ना मिट्टी के गांव में, और थोड़ी देर के बाद मन भर गया, वैसे वैसे क्यों चल रही है। बैलगाड़ी जाती है, बैलगाड़ी में बैठ के आधा किलोमीटर दूर जाते, फिर वहां से पैदल लौट के आते और उनसे पूछो क्यों? बालक है, बालवत चेष्टा हो रही उनकी। बालक के गाड़ी में बैठ के गए आधा किलोमीटर तक, फिर वहां से उतरे पैदल चले आए। तो ऐसे बालवत जैसे चेष्टा पर प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों इतना घरौंदा बनाया, 1 मिनट में बिगाड़ दिया। बैलगाड़ी में जब पैदल ही आना है, लौट के तो चढ़ के क्यों गए? तो जैसे बालवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसे भगवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान का